अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 487वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, सुप्रीम कोर्ट का जो कल फ़ैसला आया, ये तमाम चीज़ें पहले से तयशुदा है। चूँकि हमारे मुल्क में जिस वक्त में आज़ादी की सदाएं लगी थी, उसी वक्त के अंदर हिंदू महासभा की बुनियाद पड़ गई थी, जिसे आज हम अपने ज़माने में आरएसएस के नाम से जानते हैं। और उसी वक्त से जब दो मुल्की नज़रिया इस मुल्क में पनपने लगा, उसी वक्त से उन लोगों ने हिंदू राष्ट्र की सदाएं और आवाज़ें लगाई थी। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे सेक्युलर जो लीडर्स थे, इन लोगों ने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क के ढांचे को बाकी रखा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसके अंदर इस मुल्क को एक सेक्युलर मुल्क बाकी रखा और इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को मज़हब, रंग, नस्ल, इन तमाम चीज़ों की बराबरी की आज़ादी दी। ज़ुबान, कल्चर, तो हमारे आर्टिकल 15 के अंदर खुले तौर पर हम तमाम लोगों को इसकी आज़ादी रखी गई कि भाई ये मुल्क एक कॉमन मुल्क है, सेक्युलर मुल्क है, तमाम लोगों को इसकी आज़ादी दी जाती है। लेकिन हिंदू महासभा का वो जो धड़ा था, उसने बाद में अपना नाम बदल कर अपने आप को आरएसएस कहलाना शुरू किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से उन्होंने अपनी बुनियाद डाली और उन्होंने उसी वक्त में कसम खाई कि जब एक मुल्क इस्लाम के नाम पर बन चुका है तो हम हिंदुस्तान को हर हाल में हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। उन्होंने आज से 70 साल पहले इसकी बुनियाद डाली, इसकी प्लानिंग की। वो तो आज़ादी के पहले से ही कर रहे थे, लेकिन आज़ादी के बाद अपना नाम बदलकर फिर वो सियासत में और दीगर चीज़ों में इस तरीक़े से उन्होंने उसी वक्त में ये तय किया था कि अगर हम अचानक से हमला बोल देंगे या अचानक से कोई कदम उठाएंगे तो सबके सामने आएंगे। इसलिए आहिस्ता बेस से काम शुरू करो, बेस से, बुनियादों से। और बुनियादों से जब उन्होंने काम शुरू किया तो होते 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 आज 70 साल के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। पहले उनकी हुकूमत किसी एक स्टेट में हुआ करती थी, 2 स्टेट में, 3 स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट। उसके बाद में होते होते उन्होंने क्या किया कि ये सब उनके एजेंडों में था। बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर को तामीर करना, इस मुल्क में कॉमन सिविल कोड नाफिज करना, पर्सनल लॉ को इस मुल्क से ख़त्म करना, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करना। मदारिस जो चल रहे हैं वो गवर्नमेंट के ताबेदारी में रहे और मदरसों का निसाब हुकूमतें तय करेंगी। मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकरों में अजान नहीं होंगी। अब ये तमाम चीज़ें उनके एजेंडे के अंदर है। उन्होंने क्या किया, अपने एजेंडे को आहिस्ता आहिस्ता लागू करना शुरू किया। 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ में अपने एक मकसद के अंदर वो कामयाब हो गए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त वो अपने दूसरे मकसद में कामयाब हो गए कि वो उस लेवल, उस मकाम पे पहुंच गए। उनका आदमी पीएम की कुर्सी पे जाके बैठ चुका था। उसके बाद भी फिर उन्होंने अपनी मेहनतों को जारी रखा, अंदर ही अंदर वो काम करते रहे और आज वो इस मकाम पर, इस मर्तबे पे पहुंच चुके हैं। मुल्क के अंदर आधे से ज़्यादा सूबों के मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं। मुल्क का पीएम आरएसएस का है, मुल्क का सदर आरएसएस का है, उपराष्ट्रपति आरएसएस का है, लोकसभा की चेयरपर्सन आरएसएस की है। यहाँ तक कि बीसीआई का चेयरमैन उन्होंने आरएसएस के आदमी को बनाया। उसके बाद में जो रघुराम राजन थे आरबीआई के चेयरमैन, उनको हटाया, फिर वहाँ पे भी अपने आदमी को बिठाया। यानी आप देखो, मुल्क के टॉप क्लास 1 की जितनी भी जगहें हैं वहाँ पे उनके लोग पहुँच चुके हैं। उन्होंने बज़ाहिर डिक्लेयर नहीं किया कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बन चुका है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कर चुके हैं। तो फिर ये कैसे बाकी रखेंगे वो हमारे पर्सनल लॉ को? तो ये पहले से उनके एजेंडों में है। अब उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, यूज़ किया।
चूँकि वो तो 70 साल पहले से ये प्लानिंग बना चुके हैं, वो कामयाब हो गए। अब हम मुसलमान नादान बेवकूफ़ कौम और उसके अलावा बिकाऊ कौम, हमारी कौम के अंदर आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ तो नादान मिलेंगे जो इतने हालात होने के बावजूद उनको कुछ मालूम नहीं है। वो नादान आज भी बैगन के अंदर लफ्ज़ अल्लाह तलाश कर रहे हैं, रोटी पे लफ्ज़ अल्लाह तलाश कर रहे हैं। उनको बकरे के कान पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ होना चाहिए, मुसलमान इसमें लगे हुए हैं। और जो बिकाऊ टाइप के मुसलमान हैं उनका तो कोई ईमान कोई ज़मीर है ही नहीं, हर 6 महीने को पार्टी बदलने वाले, और ज़रूरत पड़ी तो अपनी ही कौम के ख़िलाफ़ टीवी पे मीडिया में आकर बयानात देने वाले। खाली उनको ज़रा सा एक पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, थोड़ा सा मकाम चाहिए, मर्तबा चाहिए, उसके बाद देखो तुम उनका ईमान कहाँ जाता है और ज़मीर कहाँ पे फ़रोश हो जाता है। यही लोग आकर फिर इस्लाम के ख़िलाफ़, तलाक़ के ख़िलाफ़, पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ और हमारी दीनी उमूर के ख़िलाफ़ बातें करने लग जाते हैं। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ऐसी औरतें जिनको नादान मुसलमानों ने तलाक़ें दे दी थी, एक ही मजलिस के अंदर 3-3 तलाक़ें, उन्होंने उनको जमा करना शुरू किया और उन औरतों को मजबूर किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर करें। उनको पूरी हेल्प की, पूरी मदद की, पूरा उनको जो है सपोर्ट किया। उन औरतों ने किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दिया और देने के बाद फिर उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। यानी जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया तो हर आदमी बयान दे रहा है, लीडर भी बयान दे रहे हैं, फिल्म स्टार्स भी बयान दे रहे हैं, क्रिकेटर्स भी इस पे बयान दे रहे हैं, टीवी सीरियल के एक्टर्स भी बयान दे रहे हैं। हर आदमी को उन्होंने इसमें घसीटा। मतलब 3 तलाक़ के मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर पूरे मुल्क के अंदर इस मुद्दे को इस तरीक़े से उन्होंने फैला दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया तो बाज़ाब्ता कुछ इलाक़ों में मिठाइयाँ बांटी जाने लगी, ढोल ताशों के साथ में उसका वेलकम किया जाने लगा। तो जब ये मुद्दा उठ गया उसके बाद उन्होंने इस तरीक़े से जहनों को और माइंड को टॉर्चर करना शुरू किया। और उसके बाद में जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई तो पहुंचने के बाद हत्तल इम्कान कोशिश ये की गई। अब मैं आपको बताता हूं, चूँकि मैंने आपको अभी तक की हिस्ट्री बताया, अभी तक की तारीख़ बताया कि पहले लोग ये कहा करते थे कि बाबरी मस्जिद को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आज बाबरी मस्जिद का नामो निशान भी वहाँ पे नहीं है। फिर लोग ये कहा कर सकते थे मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुदाखलत हो चुकी है और मैं आपको आगे की बातें बताता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा अंतर्यामी नहीं हूँ और कोई आलिमुल गैब नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से बुज़ुर्गों की सोहबत में रहकर और उनकी जूतियाँ सीधी करके अल्लाह ने थोड़ा सा हम लोगों को भी कुछ फिरासत अता फरमाई हुई है। हमको भी थोड़ा बहुत समझता आगे चल के ये लोग क्या क्या डिसीज़न लेने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के पर्सनल लॉ भी ख़त्म होने वाला है। फिर आगे आपके सामने मदरसों के मसाइल, अभी तो मदरसों में खाली तिरंगा और जना गना मना तक की बात गई है। अब आगे ये डिसीज़न आएंगे कि मदरसों में निसाब भी वो पढ़ाया जाएगा जो गवर्नमेंट तय करेंगी। कुछ नहीं बोल सकते आप। आज जो हम अपने मदरसे आज़ादी के साथ में चला रहे हैं, आप नहीं चला सकते। उसका पूरा हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास में रहेगा। निसाब गवर्नमेंट तय करेंगी, मदरसे की एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट की नज़र रहेंगी। आगे चल के ये होने वाला है। फिर उसके बाद और अगर मुद्दा ये ज़्यादा उछलता है लाउड स्पीकर वगैरह का, आज हम बोल रहे हैं लेकिन आगे होने वाला है। याद रखो ये तमाम बातें, ये लाउड स्पीकर के भी मसाइल आएंगे। फिर उसके बाद होते होते ये पाबंदियाँ लगेंगी कि मुसलमान 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते। और आगे चल के चूँकि उन्होंने बेस से मेहनत की, बेस से, बुनियाद से, वो पहले से यानी बेस से चलते आए। पहले उन्होंने अपने जड़ों को मजबूत करते 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 उन्होंने इस तरीक़े से काम किया। पहले सिस्टम में आ गए और सिस्टम पूरा अपने कंट्रोल में लिया। कुछ नहीं कर सकते आप। अगर पार्लियामेंट के अंदर आज ये कानून बनता है कि पर्सनल लॉ को ख़त्म किया जाए और 3 तलाक़, ये तमाम चीज़ें ख़त्म, पूरे मुल्क में कॉमन सिविल कोड बनेगा, तो पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत है, राज्यसभा में उनकी अक्सरियत है, सदर उनका है। उनको फटाफट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो 6 महीने का टाइम दिया, मैं गारंटीड कहता हूँ उनको 6 दिन भी नहीं लगेंगे ये कानून बनाने के लिए। और आज हम मुसलमान नादान बेवकूफ़, हमको ताकत ही मालूम नहीं है कि हमारे एक एक गलत पड़े हुए वोट का ये नतीजा है।
इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, होशियार बनो। सबसे पहली चीज़, हमने भी बेस से, आज हमको भी ज़रूरत है और हम बुनियाद से काम करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कौम को तलाक़ के मसाइल ही नहीं पता है। आज भी हमारे बयानात वही हो रहे हैं, मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। बस हमारे जुमा के बयानात वही, हमारे उमूमी बयानात वही। कौम को ये चीज़ें बतलाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अगर हमने इस टॉपिक के ऊपर बातें शुरू की, मसाइल वगैरह पे, हमारे मस्जिदों के अंदर दीन के बाज़ गुत्तेदार, ठेकेदार, ज़िम्मेदार खड़े हो जाते हैं कि बोले भाई मौलाना साहब, मस्जिद के अंदर ये मसाइल वगैरह के बयान मत करो, उम्मत को खाली इतने इतने नंबर के अंदर की बात बताओ, नहीं तो ज़मीन के नीचे की, नहीं तो आसमान के ऊपर की बातें बताओ, ये रिकामी बातें मत बताओ। यानी कुरान में जिन अहकामात को अल्लाह ने 5-5, 6-6 पारों में बयान किया, वो आज हमारे ज़माने में उन लोगों को जो दीन के गुत्तेदार बने हुए हैं बेकार बातें लगती है। तो जब मस्जिदों में ये बयानात नहीं होंगे, उम्मत में बेदारी नहीं पैदा होंगी, तो उम्मत की बेटियाँ, सबसे ज़्यादा जश्न उन मुसलमान औरतों ने मनाया जिनको एक मजलिस में 3 तलाक़ें मिली थी। ज़ख्मी थी वो, उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़े जैसा किया था आपने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया उनको लगा कि किसी ने हमको मरहम लगाया है। खुशियाँ मना रही है वो। क्यों? क्योंकि हमने अपने मस्जिदों में कभी इसके ऊपर बयान ही नहीं किया। मुझे बताओ, हमारे में से कितने शहर ऐसे हैं, कितनी बस्तियां ऐसी हैं, कितने महल्ले ऐसे हैं जहां पर दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता का पूरा निज़ाम चलता है, और हमने अपने महल्ले के लोगों को कई मरतबा बिठाकर जमा किया और समझाया उनको कि भाई दारुल क़ज़ा किसे कहते हैं, दारुल इफ्ता कहते हैं, ये काम कैसे करता है। नहीं, मालूम ही नहीं है। हमारे कौम को जब बताया ही नहीं तो फिर वो क्या पहचानेंगे। अरे कौम को पर्सनल लॉ भी नहीं मालूम है। हाँ, ये जो मसाइल चल रहे थे, पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ, एक मुसल्ली मिला मुझे, मौलाना ये क्या है? बोले मैंने रहमतुल्लाह, नसरुल्लाह, मुतीउल्लाह, हबीबुल्लाह ये सब सुने हुआ है, ये पर्सनल लॉ कौन सा लॉ है? बोले ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौम को जब पर्सनल लॉ नहीं मालूम, चूँकि हमारे और उनमें फ़र्क बताता हूँ मैं। वहाँ आरएसएस का जो जिम्मेदार है मोहन भागवत, वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर कभी इधर झंडा फहरा रहा है, कभी उधर बयान कर रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, रात दिन मसरूफ़ है, बिज़ी है, गली से लेके दिल्ली तक। और यहाँ हमारा हाल ये है, हमारे जो बड़े बड़े पर्सनल लॉ हो या कोई भी लॉ हो, उसके जो ज़िम्मेदार है वो अपनी मसनदों से बाहर निकल कर, अपने जो गोशा नशीनी है उससे बाहर निकलकर कभी गलियों में, महल्ले में जाकर, बताओ ना मुझे, उन्होंने कितने पर्सनल लॉ की शाखें पूरे हिंदुस्तान के अंदर ओपन करके और खोल के रखे कि इलाके के लोगों को पता चलेगा ये पर्सनल लॉ है। मालूम ही नहीं हमको। एक आदमी, मैं बिल्कुल हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैहि, वो आदमी थे, वाकई में मर्द मुजाहिद थे, जिन्होंने पूरे बिहार में, पूरे उड़ीसा में, पूरे झारखंड के गांव-गांव में इमारत शरइया की बुनियादें डालकर वहाँ पे अपनी शाखें कायम की। और आज उसी इमारत शरइया के तहत में मुझे पता है कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड के बाज़ गैर मुस्लिम भी अपने फ़ैसले कराने के लिए दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता में, यानी इमारत शरइया की जो शाखें हैं, उससे राब्ता करते हैं बजाय कोर्ट कचहरी के। उस मर्द मुजाहिद ने काम किया और वो पूरे इलाके के अंदर जो है उन्होंने इमारत शरइया को इस तरीके से मुस्तहकम किया। अरे आज मुसलमान नहीं, गैर भी फैज़याब हो रहे हैं। तो ये बुनियादों से अगर हमारे यहाँ पे काम होता था, ये नौबत नहीं आती थी। कौम को मालूम ही नहीं है आज तक, ना ज़कात के मसाइल मालूम, ना सदक़े के मसाइल मालूम, ना नमाज के बुनियादी मसाइल मालूम। 60-60 साल से नमाज़ पढ़ रहे, तो जो कौम जो नमाज़ पढ़ रही है वो ढंग से पता नहीं है, उसको तलाक़ के और ये सारी चीज़ों के बारे में कहाँ से पता होगा? क्योंकि हमने कभी बताया ही नहीं उनको। आज मोहतरम बुज़ुर्गों, हालात आगे और भी ज़्यादा ख़तरनाक आने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा हम अपने अंदर आजीज़ी, तवाज़ो पैदा करें। ये जो हमारे उलामा, मुफ्ती
और ये बड़े बड़े ज़िम्मेदार अकाबिरीन जो दुपट्टे उपट्टे ओढ़कर अपने आप को ऐसा एकदम नज़ाकत के साथ ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूसरे प्लेनेट की मखलूक है, अवाम में घुलने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं, अवाम में आम लोगों के जैसा रह कर उनके अंदर इन मसाइल पे मजलिसें लेने को और अपने अपने बस्ती में और महल्ले के अंदर दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता खोलने को तैयार नहीं है। याद रखो, कल आपकी ना मसनदें रहेंगी, ना आपके ये सब चीज़ें रहेंगी। जो हाल रशिया स्पेन वगैरह का हुआ था वो होने वाला है, वही होने वाला है आगे। अगर तुम लोग अभी से रोडों रास्तों पे अपने अंदर सादगी पैदा करके ये आपाजान जब तक बन के रहोगे, ऐसे ही हालात होंगे। तो इसके लिए पहला बेसिक काम उम्मत में हम बेदारी पैदा करें, अपने महल्ले महल्ले गली गली में दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा का निज़ाम कायम करें और फिर कौम में जुमा के बयानात में छोड़ दे हम ये सब पुराने टॉपिक्स, ले ये मसाइल को आज जो करंट हमारे सामने दरपेश है। तो देखो, पहले बेदारी पैदा होंगी, पहले पता होगा, उसके बाद लोग कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे, वो आपके पास आएंगे। और इंशाल्लाह मैं आगे भी इस टॉपिक पे बोलते रहूँगा। अभी वक्त काफ़ी हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।